आज हम आपके सामने हरियाणा के मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे की वीडियो लेकर आए हैं। पेपर में इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो बनेगा। शुरू हम NH44 से करेंगे, जो हमारे भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है और उसकी लंबाई है 3743। NH44 की लंबाई 3743 है। ठीक है, ये उर्री से कन्याकुमारी तक जाता है। तो ये हरियाणा के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। NH44 को हम पहले किस नाम से जानते थे? NH1 प्लस NH2 को दोनों को मिलाकर अब NH44 बना दिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ? NH1 प्लस NH2 को हम अब NH44 के नाम से जानते हैं। यह हरियाणा के 5 जिलों से होकर गुजरता है। यहाँ से NH1 और यहाँ से NH2 होकर जाएगा। पहला जो ज़िला है हरियाणा का वो है अम्बाड़ा। यहाँ पर आएगा शाहबाद। शाहबाद वही है जहाँ मार्कंडे तीर्थ है। इसके बाद शाहबाद के बाद पिपली। ये दोनों कुरुक्षेत्र में पड़ते हैं। ये दोनों कुरुक्षेत्र में पड़ते हैं। मैं आपको अलग अलग इंडिकेट करके दिखा दूंगा कि कौन सा किस ज़िले में पड़ता है। ये अम्बाड़ा, अम्बाड़ा से आगे शाहबाद, शाहबाद से आगे पिपली, पिपली से आगे यहाँ पर आ जाएगा आपका नीलोखेड़ी। सीता माई का मंदिर है यहाँ पर। नीलोखेड़ी के बाद है तराइन। यहाँ पर लिख देता हूँ तराइन। तराइन जहाँ पर 3 युद्ध लड़े गए थे, 1191, 1192 और 1215। ये बहुतों को नहीं पता होता कि 1215 में जो है तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ था। आगे है गरोंडा। ठीक है, ये तीनों किसके हैं? ये करनाल के हैं। यहाँ से जाता जाता दिल्ली में जाएगा और दिल्ली के बाद ये यहाँ पर फरीदाबाद से पलवल, पलवल से ओडल से निकल जाएगा नीचे। ठीक है, गरोंडा के बाद समालखा पानीपत का है। आगे आएगा गन्नौर। गन्नौर के बाद आएगा मुरथल और राई। इसको मैं बताऊँगा कैसे याद करना आपको। और आगे आएगा एक कुंडली। ये चारों है आपके सोनीपत के। लेकिन अगर आपको हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे पूछने लग जाए तो वो है NH9। तो हम NH44 कर रहे थे, तो NH44 पहले अम्बाड़ा, अम्बाड़ा के बाद शाहबाद, शाहबाद के बाद पिपली, पिपली और शाहबाद कुरुक्षेत्र गए हैं। नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी के बाद तराइन, तराइन के बाद गरोंडा, गरोंडा के बाद समालखा। ये तीनों जो है नीलोखेड़ी, तराइन और गरोंडा ये करनाल के हैं। समालखा आपका पानीपत का है। ठीक है, गन्नौर, मुरथल, राई और कुंडली ये आपके सोनीपत के हैं। ठीक है, फिर ये चला जाता है दिल्ली में। पहले ये यहाँ से लेके यहाँ तक NH2 होता था। ये यहाँ से लेके आगे NH2 होता था, लेकिन अब इसको NH1 प्लस NH2 इज इक्वल टू NH44 कह देते हैं अब इनको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अपने देश का सबसे बड़ा जो क्राफ्ट मेला लगता है उसमें जाता है, मतलब सूरज कुंड। सूरज कुंड में जाता है। सूरज कुंड के बाद ये आएगा आपका बल्लभगढ़। उसके बाद यहाँ पर आएगा बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ से 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ का शेर कह देते हैं नाहर सिंह को। उसके बाद आएगा पलवल। पलवल में आपको याद रखना है ओडल। ये आपका NH1 था, ये आपका NH2 था, दोनों को मिला के NH44। NH हाईवे 9, इसको पहले किस नाम से जानते थे? इसको NH10 कहते थे पहले, लेकिन अब इसको क्या कहा जाता है? NH9 कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ से? दिल्ली से बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ सापला, सापला से मैम, मैम से आसी, सार, अग्रोहा, फतेहाबाद और सिरसा, सिरसा के डबवाड़ी से निकल जाता है। तो दिल्ली, दिल्ली के बाद यहाँ से है बहादुरगढ़। यहाँ से कर लेना बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ राठी जाटों ने बसाया था। बहादुरगढ़ को गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, बहादुरगढ़ के बाद आता है आपका महम। महम से पीछे एक सापला भी आता है पहले, सापला अस्थलबोर। यहाँ पर क्या है? बाबा मस्तनाथ की यूनिवर्सिटी है, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। महम के बाद मुंडाल, महम के बाद मुंडाल, और मुंडाल के बाद क्या आएगा यहाँ पर? हासी, हासी, हिसार, अग्रोहा। यहाँ पर आएगा आपका फतेहाबाद,
और ये यहाँ पर सिरसा में मंडी डबुवाड़ी यहाँ से निकल जाएगा। तो इसको रिपीट करता हूँ मैं। पहले इसको NH10 कहते थे, अब इसको क्या कहते हैं, NH9। NH9 हरियाणा में कहाँ से गुजरता है, ये हरियाणा में बहादुरगढ़, सापला, स्थलबोर, महम, ये आपके रोहतक के हैं, मुंडाल, आसी, हिसार, ये आपके हिसार के हैं, ठीक है, फतेहाबाद और फिर मंडी डबोली सिरसा से निकल जाता है, ठीक है। अगला नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 48। नेशनल हाईवे 48, नेशनल हाईवे 48 को पहले क्या कहते थे, NH8 कहा जाता था। ये याद रखना आपको, 8 को 48, ठीक है, 10 को 9, 1 + 2 को 44, ठीक है, ये याद रखना है। नेशनल हाईवे 8 को अब क्या कहा जाता है, 48। नेशनल हाईवे 10 को अब क्या कहा जाता है, 9। नेशनल हाईवे 1 और 2 को अब क्या कहा जाता है, नेशनल हाईवे 44, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेशनल हाईवे 48 पे। नेशनल हाईवे 48 आपको याद रखना कि 2 जिलों से होकर गुजरता है। ये दिल्ली से जयपुर जाता है, गुड़गांव, रेवाड़ी से होता हुआ जयपुर। जैसे ये यहाँ पर गुड़गांव, गुरुग्राम कहा जाता है अब इसको, गुड़गांव के मानेसर से। रेवाड़ी का दारूहेड़ा और बावड़, ये रेवाड़ी के हैं 2, ये है आपका दारूहेड़ा और ये है आपका बावड़। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ एक बार। NH48 जिसको पहले क्या कहा जाता था, NH8, और वो हरियाणा के 2 जिलों से होकर गुजरता है, गुड़गांव और रेवाड़ी। गुड़गांव में मानेसर से और दारूहेड़ा और बावड़ से रेवाड़ी के है, ठीक है। मैं एक बार आपको जल्दी से रिपीट करवा देता हूँ। अब तक हमने NH44, NH9 और NH48 पढ़ा है। NH44 जो है अम्बाड़ा, शाहबाद, पिपली ये कुरुक्षेत्र के हैं, ठीक है। नीलोखेड़ी, तरावड़ी या इसको तराइन भी बोल देते हैं, नीलोखेड़ी, तराइन, गरोंडा ये करनाल के, समालखा, पानीपत, गन्नौर, मुरथल, राई और कुंडली। RK गुड मॉर्निंग, इससे याद रख सकते हैं हम इसको, RK गुड मॉर्निंग, ठीक है। फिर ये दिल्ली में चला जाता है। दिल्ली से जब ये निकलेगा हरियाणा में तो पहले आता है सूरजकुंड के बाद बल्लभगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, 1857 में नाहर सिंह के लिए। नाहर सिंह को क्या कहा जाता है, बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। फिर ये पलवल के ओडल से निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद है नेशनल हाईवे 9, इसको 9 कर देते हैं, नेशनल हाईवे 9 है ये। इसको पहले 10 कहा जाता था, अब ये 9 है। और ये हरियाणा के किस ज़िले से होकर गुजरता है, पहले बहादुरगढ़ के बाद सापला, स्थलबोर, महम, ये रोहतक के, मुंडाल, ठीक है, और हासी, हिसार, अग्रोहा ये हिसार के हैं, और फतेहाबाद तो अपना है ही, और सिरसा मंडी डबवाड़ी, सिरसा के मंडी डबवाड़ी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं नेशनल हाईवे 48। नेशनल हाईवे 48 इसको पहले क्या कहा जाता था, नेशनल हाईवे 8। ये हरियाणा के 2 जिलों से, गुड़गांव और रेवाड़ी, गुड़गांव का मानेसर और रेवाड़ी का दारूहेड़ा और बावड़। इसके बाद है KMP कुंडली, मानेसर और पलवल एक्सप्रेस हाईवे। इसकी लेंथ है 135.6 किलोमीटर। इसको बनाने का पर्पज़ क्या था, क्योंकि जब हमें 44 से हमें जाना था कहाँ पर, नीचे फरीदाबाद वगैरह पलवल में, तो हमें दिल्ली में होके जाना पड़ता था। दिल्ली में पहले ही वैसे इतना ट्रैफिक होता है, तो इसको ठीक करने के लिए हमने क्या करा, कुंडली से मानेसर, ये बहादुरगढ़ के नीचे से मानेसर से पलवल, डबल लाइन कर देता हूँ इसको, ठीक है। कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेस हाईवे। कुंडली आपका सोनीपत का है, मानेसर आपका गुरुग्राम का है और पलवल है ये 2003 में प्रस्तावित हुआ था, ठीक है। तो अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, फतेहाबाद कौन सी नेशनल हाईवे पर पड़ता है। अब
हरियाणा के मोस्ट इम्पोर्टेंट अगले नेशनल हाईवे, इनमें से पक्का एक क्वेश्चन बनेगा। सो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। मैंने कुछ ये नेशनल हाईवे बनाए हुए हैं, इनमें से पक्का एक पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिरसा को एक नेशनल हाईवे जोड़ता है पंजाब के सरतुलगढ़ से। ठीक है, उस नेशनल हाईवे का क्या नाम है? NH703। सिरसा को पंजाब के सरतुलगढ़ से जोड़ता है, वह है NH703। अगला नेशनल हाईवे है जो गुरुग्राम को नू मेवात से होता हुआ अलवर राजस्थान की तरफ जाता है। गुरुग्राम से होता हुआ नू मेवात में होता हुआ कहाँ पर जाता है? अलवर राजस्थान जाता है। ये राजस्थान का अलवर है, ये नू, इसको पहले मेवात कहा जाता था, अब इसको नू कहा जाता है। और इस नेशनल हाईवे को क्या कहा जाता है? नेशनल हाईवे 248A। इस नेशनल हाईवे का क्या नाम है? नेशनल हाईवे 248A। अगला नेशनल हाईवे है जो रेवाड़ी से झुंझुनू जाता है। रेवाड़ी से झुंझुनू, इसमें रेवाड़ी से नारनौल, नारनौल से झुंझुनू, झुंझुनू राजस्थान का है। ठीक है, और हमारे हरियाणा की दूसरे राज्य से सीमा लगती है, वो सबसे ज़्यादा राजस्थान के साथ लगती है। कितनी लगती है? 62-12 किलोमीटर। NH11 कहते हैं इसको। मैं रिपीट करता हूँ, रेवाड़ी से नारनौल, नारनौल से झुंझुनू, ये NH11। पानीपत से इसराना, इसराना से गोहाना, गोहाना से रोहतक, रोहतक से कलानौर, कलानौर से भिवानी, भिवानी से लोहारू, लोहारू से राजगढ़। ये कौन सा नेशनल हाईवे है? ये है नेशनल हाईवे 709। नेशनल हाईवे 709। अगला नेशनल हाईवे है अम्बाला। अम्बाला से पंचकुला, अम्बाला से पंचकुला, पंचकुला से पिंजौर, और पिंजौर से कालका। ये आपका NH5। ठीक है, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल हाईवे है अम्बाला से नरवाना। कौन सा नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे 152, नेशनल हाईवे 152। अम्बाला से नरवाना है। नरवाना कहाँ पर पड़ता है? जींद में पड़ता है नरवाना। ठीक, और संगरूर से नरवाना, नरवाना से बरवाड़ा, बरवाड़ा से हिसार। संगरूर, नरवाना, बरवाड़ा, हिसार। बरवाड़ा कहाँ है? हिसार में ही पड़ता है बरवाड़ा। ठीक है, और पाली राजस्थान, ये आपका है NH52, नेशनल हाईवे 52। मैं वापस से रिपीट करता हूँ एक बार। अम्बाला टू नरवाना, नरवाना कहाँ पर? जींद। तो वो नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 152, 152, नेशनल हाईवे 152। इसके बाद संगरूर कहाँ पर? पंजाब में संगरूर से नरवाना, नरवाना से बरवाड़ा, बरवाड़ा हिसार में, हिसार और फिर पाली राजस्थान में। ये कौन सा नेशनल हाईवे है? नेशनल हाईवे 52। पहले जो NH65 था, उसको अलग अलग करके NH52 और 152 बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 919, NH919। पहले इसको क्या कहा जाता था? NH71 कहा जाता था, B71B। नेशनल हाईवे 919 को पहले NH71B कहा जाता था। और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये रेवाड़ी से पलवल। आपको याद रखना है, रेवाड़ी टू पलवल कौन सा नेशनल हाईवे है? नेशनल हाईवे 919। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 71। जो अब 71 था, उसको अब क्या कहा जाता है? नेशनल हाईवे 71 को अब नेशनल हाईवे 352 कह देते हैं। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये बावड़ से लेके नरवाना तक जाता है आपका। बावड़ मतलब रेवाड़ी से आपका नरवाना तक जाता है 352।
रेवाड़ी, रेवाड़ी का बावड़, रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद झज्जर, रेवाड़ी के बाद झज्जर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं झज्जर, रेवाड़ी के बाद झज्जर, झज्जर के बाद रोहतक, रोहतक के बाद यहाँ पर जुलाना, जींद में पड़ता है जुलाना, ठीक है। जुलाना के बाद यहाँ पर नरवाना, नरवाना भी जींद में पड़ता है आपका। ये था पहले 71, लेकिन अभी ये क्या है, NH 352, ठीक है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है, इनमें से पक्का पेपर में एक ना एक बनाएगा। मैं आपके सामने कुछ नेशनल हाईवे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जिनके पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस है। भारत के नेशनल हाईवे जो हैं, भारत के नेशनल हाईवे का निर्माण कौन करता है, तो वो है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कब स्थापित कब हुआ था, यह स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अब जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, नगेंद्र कुमार सिन्हा, नगेंद्र कुमार सिन्हा इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, NHIA का हेडक्वार्टर कहाँ है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। और ये NHI किसके अधीन आती है, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय। हरियाणा में कुल कितने नेशनल हाईवे हैं वर्तमान में, पेपर में SI के पेपर में पूछा गया था आपकी बार पीछे, तो हरियाणा में आपकी बार कितने, वर्तमान में कितने नेशनल हाईवे हैं, 33। हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, मैंने आपको कल भी बताया था, हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, 9, NH 9, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 285.9 किलोमीटर, 285.9 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और अगर बड़ा है तो छोटा भी पूछ सकता है, तो हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH 148A, NH 148A, जो कहाँ से है, गुरुग्राम से दिल्ली जाता है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, मात्र 6 किलोमीटर इसकी लेंथ है। पहले सबसे छोटा कौन सा होता था नेशनल हाईवे, वो होता था नेशनल हाईवे 64, नेशनल हाईवे 64 पहले सबसे छोटा होता था, जो अब क्या है, नेशनल हाईवे 54 है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी थी पहले, 38.5 किलोमीटर, इसे पंजाब बॉर्डर तक जाता था। ये डबूवाली जो है सिरसा में, मैंने बताया था आपको कल डबूवाली से कहाँ पर जाता है, पंजाब बॉर्डर तक, ठीक है। हरियाणा के अंदर नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है, NHAI के अनुसार, इसकी न्यू रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के नेशनल हाईवे की जो लेंथ है वो कितनी है, 3166 किलोमीटर है। आपको ये याद रखना है, जितने भी हरियाणा के नेशनल हाईवे हैं, जितने आपको बताए थे 33 नेशनल हाईवे, टोटल उनकी लंबाई कितनी है, टोटल उनकी लेंथ कितनी है, 3166 किलोमीटर है, ठीक। भारत में नेशनल हाईवे का निर्माण कौन करवाता है, NHIA करवाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है, नगेंद्र कुमार सिन्हा, इसके अध्यक्ष कौन है, नगेंद्र कुमार सिन्हा इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। और ये NHI किसके अंतर्गत आता है, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्तमान में हरियाणा में कितने नेशनल हाईवे हैं, 33, और उनकी टोटल लंबाई कितनी है, 3166, ठीक है। और NH 9 जो मैंने आपको बताया था, ये हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, सबसे छोटा 148, इसकी लेंथ कितनी है, NH 9 की लेंथ कितनी है, 285.9, आपको याद रखना है, पेपर में पूछ सकते हैं कि जो हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है उसकी लेंथ कितनी है, तो 285.9 किलोमीटर के साथ हैं, ठीक है। NH 148 उसकी लंबाई कितनी है, मात्र और मात्र 6 किलोमीटर उसकी लेंथ है, गुरुग्राम से दिल्ली है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये सभी नोट्स, इनके PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे WhatsApp नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ये नोट्स उपलब्ध करा देंगे। और साथ में हमारी कुछ बुक भी आई हुई हैं, इनकी PDF फाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डेली लेके आते रहते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है। डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है। ठीक है, पहले आपको कौन सा पढ़ना है, डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर, जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे। फ्रेंड, अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।